सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 766 नामों तक का भाष्य देख चुके थे। आज हम अग्रिम 12 नामों का भाष्य देखेंगे, 767 से 778। तो इन 12 नामों का पाठ कर लेते हैं। ओजोवती द्वितीधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मंदार कुसुमप्रिया वीराराध्या विराट रूपा। ये 12 नाम हमें आज प्राप्त हैं। तो इन 12 नामों का भाष्य देखते हैं। 767वां नाम है ओजोवती। ओजोवती का सामान्य अर्थ है ओज है जिनमें। अब इस ओज का स्वरूप क्या है, भाष्यकार जी भाष्य में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, ओजोष्टम धातु रीति वेद भाष्ये। वेद भाष्य में ओज को 8वीं धातु कहा गया है। तो वह 8वीं धातु जो ओज स्वरूप है या ओज ही है, वह जिनमें है, वह भगवती ओजोवती कही गई है। अब कह रहे हैं इंद्रिय सामर्थ्यम इति अन्ये, और अन्य स्थल पर ओज को इंद्रियों की सामर्थ्य भी कहा गया है। तो इंद्रियों की सामर्थ्य भी भगवती में विद्यमान है, इसलिए उन्हें ओजोवती कहा गया। अब आगे भाष्यकार जी कह रहे हैं, विश्वकोश का प्रमाण देते हुए ओजस तेजसी धातु नावष्टंभ प्रकाशयोः ओजो बलिश्च दीप्तौश्चेति तु विश्वः। कह रहे हैं विश्वकोश में ओजस का अर्थ किया है तेज, शारीरिक धातुओं की शक्ति, वैभव अर्थात चमक, बल और दीप्ति। बोले ये सभी जिन भगवती में हैं वह ओजोवती कही गई हैं। तो आगे पंक्ति में कहते हैं तान यस्याम संतीति ओजोवती। ये सभी जिसके अंदर प्रतिष्ठित हैं, मतलब भगवती में यह समस्त जो प्रमुख ओज पद से कही गई वस्तुएं हैं, तेज, धातुओं की शक्ति, वैभव, बल, दीप्ति, इंद्रियों की सामर्थ्य आदि, यह सब भगवती में हैं, इसलिए भगवती को ओजोवती नाम से कहा गया है। अब 668वां नाम हमें प्राप्त है द्वितीय धरा। द्वितीय धरा का अर्थ है जो कांति को धारण करती हैं, द्युति को धारण करती हैं, दीप्ति को धारण करती हैं, वह भगवती द्वितीय धरा हैं। तो भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं धरतीति धरा पचाद्यच द्युतिः कांतिर धरा। माने द्वितीय धरा का अर्थ है जो कांति को धारण करती हैं, वह भगवती द्वितीय धरा नाम से कही गई है। तो एक पंक्ति में ही भाष्यकार जी ने यहाँ भाष्य किया है। अब 769वां नाम हमें प्राप्त है यज्ञ रूपा। यज्ञ ही है स्वरूप जिनका, वह भगवती यज्ञ रूपा कही गई है। अब भाष्यकार जी आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं यज्ञो वै विष्णुरिति श्रुतेः। श्रुति में यज्ञ को विष्णु से अभिन्न माना है। यज्ञ और विष्णु में अभेद माना है। यज्ञ का अर्थ विष्णु ही करा गया है, ऐसा कह रहे हैं। तद अभिन्ना देवी यज्ञ रूपा। उन विष्णु से भगवती अभिन्न है, इसलिए उन्हें यज्ञ रूपा
कहा जाता है। देखिए, आगम रहस्य के अंतर्गत एक स्थल पर वाराह पुराण का वचन उद्धृत करते हुए कहा गया है, यथा दुर्गा तथा विष्णु तथा शिव। तो भगवती में और विष्णु और शिव में परस्पर अभेद है। तो यहाँ पर चूंकि श्रुति कहती है यज्ञो वै विष्णु, विष्णु यज्ञ ही हैं, यज्ञ और विष्णु में अभेद है, तो इस दृष्टि से भगवती और यज्ञ का भी अभेद सिद्ध होता है। तो भगवती को यज्ञ रूपा यहाँ समझना चाहिए। अब दूसरी दृष्टि से भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं, यज्ञ एव वा रूपमस्या, कि यज्ञ ही जिसका पूर्ण स्वरूप है, माने यज्ञ में जो प्रयुक्त अवयव हैं, जो प्रयुक्त पदार्थ हैं, वह सभी भगवती का शरीर ही बनाते हैं। तो जो पूरा यज्ञ है, जो पूरा याज्ञिक प्रपंच होता है, वह भगवती के स्वरूप से अभिन्न है। क्या प्रमाण है इसमें? तो कहते हैं तदुक्तम हरिवंश पद्म पुराणयोर ईश्वरम प्रक्रम्य, कि हरिवंश और पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है उसका प्रमाण दे रहे हैं भाष्यकार, कह रहे हैं वेद पादो यूपदंष्ट्रः क्रतुहस्तश्चिति मुख्यः अग्निजिह्वो धर्मरोमा ब्रह्मशीर्षो महातपाः अहोरात्रे क्षणो दिव्यो वेदांत श्रुतिभूषणः श्रवतुण्डश्चाज्यनासः सामघोस्वपनो महान् धर्मसत्यमयः श्रीमान् क्रमसत्क्रियः प्रायश्चित्तनखो धीरः पशुजानुर्महाभुजः औदगात्रान्त्रो होमलिङ्गः फलबीजमहाऔषधीः वायव्यन्तरात्मा मंत्र स्फिग्विकृतः सोमशोणितः वेदिस्कन्धो हविर्गन्धो हव्यकव्यातिवेगवान् प्रागवंशकायो द्युतिमान्नानादीक्षाभिरर्चितः दक्षिणाहृदयो योगी महामन्त्रमयो महान् उपाकर्मोष्टचिबुकः प्रवर्ग्यावर्तभूषणः नानाच्छन्दो गतिपथो गुह्योपनिषदासनः छायापतनी सहायो वै मेरु श्रृंगः एवोच्छ्रितः। तो यहाँ पर यज्ञ का स्वरूप हरिवंश और पद्म पुराण के आधार पर बताया गया है कि वेद उनके चरण हैं, यज्ञ करने वाला उनका दांत है, बलि अर्थात आहुति जो क्रतु है वह हाथ हैं, यज्ञ की समिधा अर्थात चिति वह मुख है, अग्नि जिह्वा है, यज्ञ का विधान उनके केश हैं, ब्राह्मण शिर है, रात्रि और दिवस उनके नेत्र हैं, वेदांत कानों के भूषण हैं, यज्ञ की श्रुव उनके मुख हैं, घृत नासिका है, सांस की घोष वाणी है, सत्य और सदाचार वे स्वयं हैं, सत्कर्म उनकी गति है, तपस्या उनकी उंगलियां और नाखून हैं, यज्ञ में बलि दिए जाने वाले पशु उनके घुटने हैं, औदगात्र अंतर्भाग है, होम जननेन्द्रिय हैं, फल इंद्रियां हैं, वायु अंतरात्मा हैं, मंत्र उनके कूले हैं, सोमरस उनका रक्त है, वेद उनके स्कंध हैं, नैवेद्य गंध स्वरूप है, हव्य कव्य उनकी चाल है, यज्ञ की वेदी के सामने का स्थान उनका शरीर है, विभिन्न संकल्पों के द्वारा पूजा उनके हृदय की भेंट है, योगी जो मंत्रों के अधिकारी हैं तथा जो पूरक कृत्य करते हैं उनके अधर और चिबुक हैं, साम की ऋचाएँ यानी प्रवर्ग्य उनकी नाभि है, विभिन्न छंद चलने के विभिन्न ढंग हैं, गुह्योपनिषद उनका आसन है, छाया पत्नी है और वे मेरु शिखर के समान ऊंचे हैं। तो यह जो यज्ञ का स्वरूप है यह भगवती के स्वरूप से अभिन्न है, ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ख्यापित कर रहे हैं। अब वो आगे मुख्य आमनाय रहस्य के आधार पर स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यद्वा इंद्रिय द्वार संग्रह्यर्गंधाद्येरात्मदेवतां
स्वभावेन समाराध्य ज्ञातु सोयम महामखः। महान यज्ञ की बात की है कि मुख्य आमनाय रहस्य का वचन है, इति मुख्य आमनाय रहस्योक्त यज्ञ भिन्ना। मुख्य आमनाय रहस्य नामक ग्रंथ में यज्ञ का इस प्रकार स्वरूप बताया गया है कि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाली गंध यानी तन्मात्राओं को समझना चाहिए, समस्त तन्मात्राओं को, उन तन्मात्राओं से भक्ति पूर्वक आत्मदेव की स्वभाव से अर्थात अभेद भाव से उपासना करना ही महान यज्ञ है। और इस प्रकार का अद्वैतात्मक यज्ञ ही स्वरूप है जिनका वह भगवती यज्ञ रूपा कही गई है। अब आगे 770वां नाम हमें प्राप्त है प्रिय व्रता। तो समस्त प्रकार के व्रत जिन्हें प्रिय हैं वह भगवती प्रिय व्रता नाम से कही जाती है। भाष्यकार जी कह रहे हैं, प्रयाणी व्रतानि अविशेषात सर्व देवता विषयकाणी यस्याः, अर्थात समस्त देवता विषयक यज्ञ जिन्हें समस्त देवता विषयक व्रत जिन्हें प्रिय हैं वह भगवती प्रिय व्रता कही गई है। कहते हैं तदुक्तम भविष्य उत्तर पुराणे, भविष्य उत्तर पुराण में ऐसा वचन है, देवं देवीश्च वोद्दिश्य यत् करोति व्रतं नरः तत्सर्वं शिवयोस्तुष्ट्यै जगज्जननशीलयोः न भेदस्तत्र मंतव्यः शिव शक्तिमयं जगत् इति। तो ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया है भविष्य उत्तर पुराण में कि जो व्यक्ति किसी भी देवता देवी को उद्देश्य करके व्रत करता है वे सभी उन्हें प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? क्योंकि सब कुछ शिव शक्ति में है और समस्त देवता और समस्त देवियां उन भगवती का या शिव शक्ति सामरस्य का ही उद्भास हैं, उनकी ही उद्भावना के रूप में प्रकट हैं। तो ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। अब प्रिय व्रता नाम का दूसरी दृष्टि से भाष्य करते हुए कहते हैं, प्रिय व्रताख्य राजस्वरूपा वा। प्रिय व्रत नामक एक राजा हुए, वह राजा भी उन भगवती से अभिन्न समझने चाहिए क्योंकि समस्त जगत जीव उन्हीं का स्वरूप है। इस दृष्टि से भगवती को यहाँ प्रिय व्रता कहा गया है। अब 771वां नाम है दुराराध्या। दुराराध्या माने जिनकी आराधना करना बहुत कठिन है, जो सरलता से सिद्ध नहीं होती। किनके लिए कठिन है? भाष्यकार जी कहते हैं, चपलेन्द्रियाणाम दुख नाराधितुम अशक्या। जो चपल इंद्रिय वाले लोग हैं, जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भगवती की आराधना करना बहुत आसान नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वह भगवती की उपासना करने में अक्षम हैं, क्योंकि भगवती की उपासना में इंद्रियों का संयम होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। अब कहते हैं तदुक्तम, कैसा कहा गया है, तरल कर्णा नाम असुलभा इति, कि भगवती तरल करण वालों के लिए असुलभ हैं। तरल करण मतलब जिनकी चंचल इंद्रियां हैं, उन्हें तरल करण कहा जाता है। ऐसे साधकों के लिए या ऐसे उपासकों के लिए भगवती की प्राप्ति असंभव प्राय है, इसलिए उन्हें दुराराध्या कहा गया। अब आगे कहते हैं 772वां नाम दुराधर्षा। तो दुराधर्षा का मतलब जिन पर स्वामित्व पाना बहुत कठिन है, माने जिनको अपने वश में करना बहुत कठिन है। भाष्यकार जी कह रहे हैं, दुख रूपम आधर्षः स्वायत्तीकरणम यस्याः, माने जिनका स्वायत्तीकरण करना, नियंत्रण करना दुख रूप अर्थात बहुत कठिन है, असंभव प्राय है, वह भगवती दुराधर्षा कही गई हैं। 773वां नाम है पाटली कुसुम प्रिया। जिनको पाटली नामक पुष्प प्रिय हैं वह भगवती पाटली कुसुम प्रिया कही गई हैं। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं, श्वेत रक्त वर्णम पाटली नामकम कुसुमम प्रियम यस्याः।
श्वेत और रक्त वर्ण वाला पाटली नामक एक पुष्प होता है। प्राय पाटली पुष्प गुलाब के पुष्प को कहते हैं, जिसका गुलाबी ही रंग होता है, गहरा लाल नहीं, थोड़ा हल्का लाल, जिसमें श्वेत और रक्त वर्ण आपस में मिश्रित से रहे। तो वह पाटली नामक कुसुम या पुष्प जिनको प्रिय है, वह भगवती पाटली कुसुम प्रिया नाम से कही गई है। कहते हैं उक्तंच पद्म पुराण में कहा गया है, श्री वृक्षे शंकरो देवः पाटलायाम तु पार्वती, कि जो श्री वृक्ष है, श्री वृक्ष अर्थात विल्व पत्र का जो वृक्ष होता है, विल्व वृक्ष, तो श्री वृक्ष भगवान शंकर को प्रिय है, और पाटली या पाटल का जो वृक्ष है या पाटल का जो पौधा है वह भगवती पार्वती को प्रिय है। ऐसा पद्म पुराण का वचन उद्धृत करके भाष्यकार जी ने अपने भाष्य में स्पष्ट किया है। अब 774वां नाम हमें प्राप्त है महती। महान परिमाण वाली हैं जो, बहुत महान है जो, वह भगवती महती कही गई। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं, परम महत् परिमाणत्वात्, जिनका परिमाण असीम है, महान है, इसलिए उन्हें महती कहा गया है। महती महान कस्मान मानेन्याञ्जहतीति शाकपूर्णी महनीयो भवतीति वेति तु यास्क निरुक्ति ही। कह रहे हैं यास्क निरुक्ति के अनुसार वे समस्त वस्तुओं के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। और यास्क निरुक्ति में यह कहा गया है कि शकपूर्णी कहते हैं कि वह महत हैं क्योंकि समस्त वस्तुएं उन्हीं से मापी जाती हैं, माने समस्त वस्तुओं का मापन उन्हीं के द्वारा संभव है, इसलिए उन्हें महती कहा गया। अब नई दृष्टि से भाष्य करते हुए कह रहे हैं, नारद मुनेर वीणा विशेषोपि महती तत्स्वरूपा वा। अब नई दृष्टि से भाष्य किया, अथवा नारद मुनि की जो वीणा विशेष है उसका नाम महती है, तो नारद मुनि की वीणा से अभिन्न है जो, वह भगवती महती नाम से कही गई। जैसे कच्छपी भगवती सरस्वती की वीणा है, ऐसे ही यहाँ पर इनकी नारद मुनि की जो वीणा है वह महती कही जाती है, और वह वीणा भगवती के ही स्वरूप से भिन्न है, भगवती की ही अभिव्यक्ति है उस महती नामक वीणा के रूप में। तो यहाँ पर भगवती का नाम महती इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने व्याख्यायित किया है। अब 775वां नाम हमें प्राप्त है मेरु निलया। मेरु ही है निलय अर्थात निवास जिनका। भाष्यकार जी कह रहे हैं, मेरु रेव निलयो यस्याः, मेरु ही जिनका निवास है, निलय है, उनका नाम मेरु निलया कहा गया है। तंत्र राजे अष्टाविंशे पटले, तंत्र राज के 28वें पटल में ऐसा कहा गया है, अत षोडश नित्यानाम लोकात्मत्वं वदामितु इत उपक्रम्य ससागर द्वीपा भुवम वर्णित्युक्तम। क्या कहा गया है? मध्यस्थ मेरु ललिता सदैवास्ते महाद्युति ही तस्याभितो जलाभ्यन्तः शेषास्ताः स्युश्चतुर्दशः तद्वहि परमे व्योम्नि त्वन्ते चित्रा तु संस्थिता इत्यादि बहवो विशेषा उक्तास्ते गुरु मुखादेव अवगंतव्याः। ये कह रहे हैं कि तंत्रराज तंत्र के 28वें पटल में नित्याओं के लोकात्मत्व का वर्णन करते हुए ऐसा कहा गया है कि मेरु के मध्य में महान तेजस्वी और कांति से युक्त भगवती ललिता का निवास है, और इसके चारों ओर 14 महाद्वीप और सागर तक विस्तृत हैं, जहां अन्य देवियां रहती हैं। उससे भी आगे पराकाश है जहां चित्रादि देवियों का निवास है। अब आगे कहा इन्होंने कि इस प्रकार की बहुत से जो तथ्य हैं, इस प्रकार के बहुत से तथ्य जो हैं वह तंत्र राज तंत्र में कहे गए हैं, और उनका रहस्य केवल गुरु मुख से ही जाना जा सकता है। देखिए आगे एक नाम आएगा भगवती का 782वां पराकाशा। उस नाम में
हम थोड़ा यथावत इस विषय पर प्रकाश डालेंगे कि यह जो 7 द्वीप और 7 सागर, एक ऊपर मेरु और नीचे पराकाश, तो वो जो स्थिति बनेगी उसका विवेचन हम 782वें नाम में यथावत करेंगे, क्योंकि वहाँ पर वह प्रकरण थोड़ा विशेष रूप से ग्रहण किया जाएगा। तो यहाँ यही समझना चाहिए कि जो यह 16 स्थान हैं, 7 सागर, 7 द्वीप, एक मेरु और एक पराकाश, इन 16 स्थान विशेषों में जो मेरु नामक स्थान है, वह मेरु नामक स्थान में जिनका निलय है वह भगवती मेरु निलया कही गई हैं। बाकी इसमें भावनोपनिषद में भी भाष्यकार जी ने इन्होंने भास्कर राय जी ने विशेष विमोचन इस तथ्य का किया है। और बाकी पराकाशा नाम में जब धारा में यह नाम आएगा 782वां, तब उस पर हम भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। अब आगे मेरु निलय नाम का दूसरी दृष्टि से भाष्य करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं, यद्वा अथवा चक्र राजस्य त्रय प्रस्तारः भूमि कैलाश मेरु भेदात। जो श्री चक्र है अर्थात श्री यंत्र है, उसके 3 प्रकार या 3 प्रस्तार हैं। कौन कौन से प्रस्तार हैं? भूमि प्रस्तार, कैलाश प्रस्तार और मेरु प्रस्तार। ये कौन कौन से हैं उसके विषय में बता रहे हैं। तत्र वशिन्याद्य अष्टकेन सह भेद भावना भूपिस्तारः, मातृकाक्षरेश्चेत कैलास प्रस्तारः, षोडशभिर्नित्याभिश्चेन मेरु प्रस्तारः। कि भूमि प्रस्तार का यहाँ पर कथन करते हुए कह रहे हैं, वशनी आदि 8 देवताओं के साथ में भावना करना, ये भूमि प्रस्तार है। मातृकाक्षरों के साथ भावना करना कैलाश प्रस्तार है, और 16 नित्याओं के साथ में भावना करना यह मेरु प्रस्तार है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर भाष्यकार जी आगे कह रहे हैं, मेरुर नित्य तादात्म्य भावनेव निलयो यस्या इत्यर्थः। कह दिया कि नित्याओं के साथ तादात्म्य भावना ही निलय है जिनका, माने 16 नित्याओं के साथ में तादात्म्य की भावना ही, माने उस भावना में ही जो प्रतिष्ठित हैं वह भगवती हैं मेरु निलया। अब आगे कह रहे हैं, भावना प्रकारश्च, ये जो 3 प्रकार की भावनाएं बताई, भूमि प्रस्तार, कैलाश प्रस्तार और मेरु प्रस्तार, यह सनत कुमार सनंदन वशिष्ठ संहितासु त्रिषु त्रिविधम क्रमेण प्रतिपादितः। ये सनत कुमार, सनंदन और वशिष्ठ संहिता, इन तीनों में 3 प्रकार से विशेष रूप से वर्णित की गई हैं। जो विस्तार पूर्वक इन भावनाओं का अध्ययन करना चाहते हैं या अन्वेषण करना चाहते हैं या अनुशीलन परिशीलन करना चाहते हैं, वे लोग इन सनत कुमार, सनंदन और वशिष्ठ संहिताओं का मंथन करें। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने संकेत कर दिया। अब नई दृष्टि से भाष्य करते हैं मेरु निलया का। कहते हैं, अथवा भूमिश्चंद्र शिवो माया शक्ति कृष्णाध्वमादनौ अर्धचंद्रश्च बिंदुश्च नवारणो मेरुरुच्यते। एक प्रकार का मंत्र है जो नवारण मंत्र है, उस नवारण मंत्र का ही यहाँ पर व्याख्यान करते हुए जो ज्ञानार्णव की श्रुति उन्होंने दी है, उसके आधार पर कह रहे हैं, उद्धृतो नवाक्षरो मंत्रो मेरु पदवाच स एव निलय सर्व मंत्रोद्भव स्थानम यस्याः। कि ये जो नवारण मंत्र बताया है इन्होंने, क्या श्लोक बोला था इन्होंने? श्लोक दिया है, भूमिश्चंद्र शिवो माया शक्ति कृष्णाध्वमादनौ अर्धचंद्रश्च बिंदुश्च नवारणो मेरु उच्यते। कि ये जो भूमि, चंद्र, शिव, माया शक्ति, कृष्णध्वन्मादन, अर्धचंद्र और बिंदु, इन 9 अक्षरों का जो मंत्र है वह मेरु कहलाता है। और यह समस्त मंत्रों का उद्भव स्थान होने के नाते क्या कहा जाता है? मेरु कहा जाता है। और यही भगवती का निलय है। भगवती इसी नवारण मंत्र में निवास करती हैं। तो कहते हैं, तदपि युक्तम, और भी कहा गया है, महात्रिपुर सुंदर्या मंत्रा मेरु समुद्भवा इत्यादि। कि महात्रिपुर सुंदरी का
जो मंत्र है वह भी मेरु से ही समुद्भव है और भगवती स्वयं इस मेरु में निवास करती हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर भाष्यकार जी ने मेरु निलय नाम का इस प्रकार से भाष्य किया है। अब 776वां नाम हमें प्राप्त है मंदारक कुसुम प्रिया। ये कह रहे हैं भाष्यकार जी, मंदारो देवतरु श्वेतार्को वा तस्य कुसुमम प्रियम यस्याः, कि मंदार देवतरु को कहते हैं या श्वेतार्क जो सफ़ेद मदार का या सफ़ेद आग का जो फूल होता है उसको कहते हैं। बोले यह जिनको प्रिय हैं वह भगवती मंदारक कुसुम प्रिया कही गई है। भारतवर्ष में कई स्थलों पर गुड़हल के फूल को भी मंदार का पुष्प कहा जाता है, परंतु यहाँ जो भाष्यकार जी का मत है वह मंदार पद देवतरु के लिए और श्वेतार्क के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस देवतरु के विषय में हम बता दें कि ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग में होने वाला यह एक पौधा विशेष है देवतरु, और श्वेतार्क तो सर्वत्र प्राप्त है ही, तो उस दृष्टि से इसको समझना चाहिए। अब 777वां नाम हमें प्राप्त है वीराराध्या। वीरों के द्वारा जो उपासित हैं, वीर जिनकी आराधना करते हैं, वे भगवती वीराराध्या कही गई हैं। अब वीर कौन है, कितने प्रकार के वीर हैं, उस विषय में भाष्यकार जी यहाँ पर व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं, अहमी प्रलयम कुर्वन्निदं प्रतियोगिनः पराक्रमः परो भुंक्ते स्वात्मानं शिवापहम। ये कह रहे हैं वीरों का लक्षण है जो आत्मा में रमण करता है वह वीर कहलाता है, जो दूसरों के कष्टों को मिटाता है वह वीर कहलाता है, जो अहम भाव का नाश करने वाला है वह वीर कहलाता है, जो द्वैत से विहीन अर्थात अद्वैती है वह वीर कहलाता है, तथा वीरता के प्रति जो समर्पित है वह भी वीर कहलाता है। और इन सभी के द्वारा, ये समस्त प्रकार के वीरों के द्वारा जो उपासित हैं वह भगवती वीराराध्या कही गई हैं, ऐसा भाष्यकार जी का मत है। अब 778वां नाम है विराट रूपा। कहते हैं कि विराटो लक्षणम पूर्वम उक्तम तदरूपा, कि जो विराट है इसका लक्षण हमने पहले ही क्या किया है, बता दिया है। कहाँ बता दिया है, तो 256वां नाम था उसकी भूमिका में उन्होंने यह ख्यापित किया है, जो हमने भी विस्तार पूर्वक इस भाष्य में बताया है। अब विराट रूपा का शाब्दिक अर्थ हम बता देते हैं एक पंक्ति में, कि स्थूल भूतोपेत समष्टि चैतन्य जो हैं वह विराट स्वरूप है और वह भगवती के स्वरूप से अभिन्न है। भगवती की और उस समष्टि चैतन्य की क्या है, अभेदता है, इसलिए भगवती को विराट रूपा कहा जाता है। तो आज हमने 767 से 778 इन 12 नामों का भाष्य देखा। नारायण।